Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 10 and today's question, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium sheet. राशेल जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है और मॉडल की शेप है एक सिलेंडर की जैसे और सिलेंडर के जो दोनों एंड्स हैं उन दोनों पर टू कॉन्स को अटैच किया गया है। इस पूरे मॉडल को एक थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो मॉडल बनता है इसकी डायमीटर हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर और इस मॉडल की जो हाइट है वो हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कॉन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब जो इसके दोनों एंड्स पर कॉन शेप बनी हुई है, इन कॉन्स की हाइट हमें दी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राशेल मेड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि राशेल ने जो ये मॉडल बनाया है इसमें जो एयर कंटेंट है उसकी वॉल्यूम कितनी है। अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अब क्योंकि जो एयर है वो इस मॉडल के अंदर फिल होगी तो इसलिए हमें अज्यूम करना है कि जो आउटर और इनर डायमेंशंस है वो इक्वल है, नियरली सेम है, क्योंकि पहले ही यहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन किया जा चुका है कि ये मॉडल एक थिन एल्यूमिनियम शीट से बना हुआ है। इट मीन्स हमें इनर डायमेंशंस भी वही लेने हैं जो हमें आउटर डायमेंशंस दिए हुए हैं। अब क्योंकि हमें एयर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमें यहाँ सबसे पहले इस सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, देन इन दोनों कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करके उसे सिलेंडर की वॉल्यूम में प्लस कर देना है। तो हमारे पास इस पूरे मॉडल की वॉल्यूम आ जाएगी और वही एयर की भी वॉल्यूम होगी। अब सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल के लिए फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन, बिकॉज दोनों कॉन इक्वल साइज के हैं। रेडियस तो इक्वल है ही, साथ ही हमें दिया है कि दोनों कॉन की जो हाइट है वो भी 2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दोनों कॉन इक्वल साइज के हैं, तो हम एक कॉन की वॉल्यूम फाइंड आउट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ रेडियस जो है वो सिलेंडर और कोन दोनों की इक्वल है, r इक्वल्स टू, अब क्योंकि हमें यहाँ डायमीटर दी हुई है इसलिए r फाइंड आउट करने के लिए हम d/2 करेंगे, देन 3/2 सेंटीमीटर। ये हो गई रेडियस। और हाइट जो है वो सिलेंडर और कोन की डिफरेंट है, इसलिए हम सिलेंडर की हाइट को h1 मान लेते हैं और कोन की हाइट को h2 मान लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमें टोटल हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर और टोटल हाइट का मतलब हो गया h1 प्लस 2h2, क्योंकि सिलेंडर की हाइट 1 टाइम है और कोन की हाइट 2 टाइम है। ये इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। h2 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, देन 12 इक्वल्स टू h1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। h1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई 2 की साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4। देन h1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये है सिलेंडर की हाइट। अब हमारे पास सभी मेजरमेंट फाइंड आउट हो चुके हैं, तो हम इन्हें फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले पाई आर स्क्वायर जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट टर्म में लेफ्ट रहेगा ओनली h1 प्लस सेकेंड टर्म में हमारे पास लेफ्ट रहेगा 2/3 h2। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू है 3/2, स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम नोट डाउन करेंगे। ब्रैकेट में h1 की वैल्यू है 8 प्लस 2/3 h2 की वैल्यू है 2। ब्रैकेट के बाहर 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज रहेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 LCM आ जाएगा, देन 24 प्लस 4। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर के दोनों इंटीजर्स को प्लस करेंगे, इट विल बी 28/3। 7 से 28 को कट किया 4,
2 से 4 को कट किया 2, अगेन 2 से कट किया 1 हो गया। 3 से हम यहाँ 3 को कट कर देंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई है 1, तो न्यूमरेटर में जो जो नंबर्स लेफ्ट रहे हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास लेफ्ट है 22 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये है जो मॉडल राशेल ने बनाया है उसकी वॉल्यूम, और यही एयर की भी वॉल्यूम होगी। दैट इज द आंसर।